चैप्टर नंबर 33, आधुनिक भारत के महा अवतार बाबा जी। वन ऑफ द माई फेवरेट चैप्टर। मेरे को बहुत पसंद है ये चैप्टर, और शायद इस सब चैप्टर के कारण मुझे बार 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 पढ़ाने का या खुद पढ़ने का, एक्चुअली मैं पढ़ा थोड़ी रही, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ। एक एक शब्द मेरे अंतरात्मा तक चले जाए, जिसको मैं कभी नहीं भूलूं। तो यही कोशिश है मेरी। तो आप लोग भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनिएगा। कुछ बोल रहे हैं तो कुछ जरूर सच्चाई है इस पुस्तक में, इस कथा के एक एक शब्दों में। आधुनिक भारत के महा अवतार बाबा जी। बद्रीनाथ के आश्रम के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। यहाँ बद्रीनाथ, बहुत लोगों ने नाम सुना है ना, बद्रीनाथ तीर्थ स्थान है, वहां के बारे में बोला जा रहा है। जन संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्राब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब होता है जिसने मृत्यु को जीत लिया। मृत्युंजय का मतलब होता है ना जिसने मृत्यु को जीत लिया। तो मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार है। अवतार का मतलब क्या होता है? भगवान का ही स्वरूप जो धरती पर आया हो, जैसे राम जी, कृष्ण जी। बाबा जी को बहुत लोग नहीं जानते, तो बाबा जी भी एक अवतार है, ठीक है, ईश्वर के अवतार। तो मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीता, बाबा जी एक अवतार है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उतरना, ठीक है। ये अवतार का मतलब होता है, समझे ना, बहुत लोग नहीं पता होगा अवतार का मतलब। अवतार का मतलब नीचे उतरना, अवतार का मतलब होता है नीचे उतरना। यह अवतरण, जैसे अवतार से ही शब्द बना है अवतरण। अवतरण मतलब अपने आप को वापस से जन्म लेना। यह अव अर्थात नीचे और त्रम अर्थात तरण शब्दों से बना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वर तत्व का स्थूल शरीर से अवतरण के अर्थ में होता है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। श्री युक्तेश्वर जी एक दिन मुझे बताया, मनुष्यों की अल्प बुद्धि को उनकी परात्पर अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है, माइंड की जो क्षमता होती है, वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से एनर्जी को ग्रैब करती है। तो मनुष्यों की अल्प बुद्धि को उनकी परात्पर अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इस अवतार के योगेश्वर की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। वह पूर्णतः कल्पनातीत है, कल्पना के समान है। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था, जीवित अवस्था में मुक्ति लाभ से आगे बढ़ने पर, अच्छा मुक्ति का मतलब ये नहीं होता है मृत्यु हो गई तो मुक्ति। बहुत लोग जिंदा रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। मैं शरीर होकर भी मुझे एहसास है कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। मैं शरीर होकर भी मुझे एहसास है कि मैं अगर आत्मा हूँ। ये एहसास अगर मेरे को हर पल प्रतिपल रहता है, होता है ना कि आप चंदन के पेड़ में सांप लपटा हुआ रहता है, फिर भी चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। तो साथ में रहकर भी हम सबसे उस बंधन में नहीं बंधे हुए, सबके साथ भी है लेकिन फिर भी हम बंधन में नहीं बंधे, मुक्त है। तो जो अपने आप को मुक्त समझ लेता है, तो वो क्या होता है कि वो उस जन्म मृत्यु के संबंध से बिल्कुल अलग हो जाता है, परे हो जाता है। वही चीज को बताया जा रहा है कि बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। युक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया कि मनुष्य की अल्प बुद्धि उसको नहीं समझ पा सकती। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म और सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था में प्रवेश करता है। परामुक्त पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त कदाचित ही पुनः स्थूल शरीर को धारण करते हैं। जो लोग इस जन्म मृत्यु के बंधन से हट जाते हैं ना, वो हम लोग के सामने होते भी हैं, फिर भी लगता है कि वो उससे अलग हैं, और उनको वो अपनी इच्छा से धरती पर आते हैं। उनको ये पूरी परमिशन मिली होती है कि आप धरती पर जा भी सकते हो, नहीं भी। तो वो चूंकि जन्म मृत्यु के जो ये चक्कर है ना, आना जाना आना जाना, एक काल चक्र, इससे वो मुक्त हो जाते हैं। और यदि वह पुनः जन्म लेता भी है तो संसार पर ईश्वर की आशीर्वाद वर्षा का माध्यम बनकर आता है। उसे ही अवतार कहते हैं। अवतार पर सृष्टि से कोई नियम लागू नहीं होते। उनका शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ति मात्र होता है।
उस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। आखिर धरती पर एक मृत्यु के जन्म चक्कर में बार बार क्यों आना पड़ता है? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। प्रकृति का ऋण अगर रह गया है तो उस ऋण को चुकाने के लिए हमको बार बार आना पड़ता है। यदि एक जन का भी ऋण बाकी बच जाता है तो फिर हमको धरती पर वापस आना पड़ता है। ऋण कितने तरह के हो सकते हैं। तो प्रकृति पर जो रह रहे हैं उन लोगों का अगर ऋण है हम पर, तो उसको चुकाने के लिए हम चाहे कितने भी अच्छे हो जाए, कितने भी शुद्ध और आत्मा हो जाए, अगर ऋण है तो उसके लिए हमको बार बार धरती पर आना पड़ेगा। सामान्य दृष्टि को अवतार के शरीर में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती। हमारे सामने ही कोई अवतार हो सकते हैं, बट हमको लगेगा सामान्य इंसान है, तो नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे सोच जैसी है हम उसी हिसाब से उसको आकलन करेंगे। जैसे श्री श्री साईं बाबा लोगों के हिसाब से तो मान्य सामान्य आदमी थे, सामान्य इंसान थे, बट जब वो गए तब पता चला कि वो तो अवतार थे, ईश्वर के अवतार थे। तो ईश्वर का अवतार क्या होता है कि कभी भी किसी समय भी हमारे सामने प्रकट हो सकता है। हमारी मनुष्य क्षमता है जो उसको मनुष्य रूप में ही आंकती है। तो अच्छा है कि हम हर समय हर इंसान के अंदर अगर भगवान को देखें, अवतार देखें, तो हम भूल से हो सकता है कि ईश्वर हमारे सामने भी आए हो, प्रकट हो, हम उनकी अवहेलना करने से बच जाएंगे। परंतु कभी कभी प्रसंगा अनुरूप उस शरीर को न तो छाया पड़ती है न ही जमीन पर पदचिन्ह पड़ता है। बोलते हैं जो ईश्वर के अवतार होते हैं या ईश्वर के अंश होते हैं, उनके जमीन पर छाप नहीं पड़ते, उनके शरीर पर छाप नहीं पड़ते, न उनकी छाया होती। ये माया के अंधकार और भौतिक बंधनों से आंतरिक मुक्ति के बाहरी प्रतीकात्मक प्रमाण है। केवल ऐसा भागवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु की परस्पर संबंध के पीछे विद्यमान सत्य को जानता है। उमर खयाम, जिन्हें लोगों ने पूर्णतः गलत समझा, ने ऐसे मुक्त मानव के विषय में अपने अमर ज्ञान काव्य रुबाइयों में लिखा है। क्या लिखा है? ओ सुहासिनी, ओ विधुवदनी, तेरी आभा है अक्षय, प्रिय देख हो रहा चंद्रमा, स्वच्छ गमन पर पुनः उदय। होगा कितनी बार आज के बाद यह उदय इसी प्रकार, और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। अक्षय आभा युक्त सुहासिनी विधुवदनी प्रिया पराशक्ति अर्थात ईश्वर है, जो एकमात्र काल दोष रहित स्वयं तेज से भी तेजस्वी शाश्वत तारा है। स्वच्छ गगन का चंद्रमा तो भारी सृष्टि है, जो उदय अस्त के नियतकालिक आवर्तनों के नियम से बंधी हुई है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस फारसी संत ने अपने आप को इस जगत में या माया अर्थात प्रकृति के झुरमुट में बार बार लौट आने की व्यवस्था से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। किसी चीर मुक्त को खोज करते ब्रह्मांड के लिए किसी घोर निराशा। ईसा मसीह ने अपने मुक्तात्मा होने का संकेत दूसरे प्रकार से दिया, और एक शास्त्री ने पास आकर उनसे कहा, हे गुरु, आप जहां भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के रहने के लिए मादे हैं, आकाश के पक्षियों के लिए भी घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर टेकने के लिए भी कहीं ठोर नहीं है। सर्वव्यापकता के कारण दिग दिगांतर में व्याप्त ईसा मसीह के पीछे पीछे जाना क्या सर्वव्यापी परम तत्व में विलीन हुए बिना संभव था? हमारा असली घोंसला कहाँ है? एक्चुअली हमारा असली घर कहाँ है? ये जो हम सब रह रहे हैं सब टेम्पररी है। हमारा असली आत्मा जो हमारे परमात्मा है और हम जो हैं उसमें जब हम विलीन हो गए, हमारा असली घर वही है। हमारा असली घर वही है। उस घर तक पहुंचने के लिए हमको बहुत बहुत रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ, सादा, सफेद करना पड़ेगा। न किसी के बारे में आकलन करनी होगी, न किसी के बारे में कटाक्ष करना पड़ेगा। न सुख में हमको सुख का अनुभूति हो, न दुख में हमको दुख की अनुभूति हो, न कोई हमको कुछ बोल रहा है तो हमको उसका प्रभाव पड़े। इन सब चीज से जब हम ऊपर उठ जाएंगे तो हमको बहुत बड़ा आश्रय मिलेगा। हम जो छोटे से तुच्छ आश्रय को सोचते हैं बहुत बड़ा आश्रय मिल गया, इससे मन नहीं भरता। असली जो आश्रय मिलेगा वो उसकी काया के अंदर हमारा जब शरीर का मिलन हो जाएगा तो वही हमारा असली डेस्टिनेशन, वही हमारा असली पड़ाव है। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के रहने के लिए मादे है, आकाश के पक्षियों के लिए भी घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर टेकने के लिए कोई ठोर नहीं है। सर्वव्यापकता के कारण
दिग दिगांतर में व्याप्त ईसा मसीह के पीछे पीछे जाना क्या सर्वव्यापी परम तत्व में विलीन हुए बिना संभव था? प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध तथा पंतजलि जैसे अवतार हुए। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त पर विपुल काव्य साहित्य की रचना हुई है। उन्होंने ईसा के पूर्व और ईसा के बाद की अनेक शताब्दियों में अनेक चमत्कार किए हैं और उनके विषय में यह मान्यता है कि वह आज भी शरीर इस संसार में विद्यमान है। भारत में बाबा जी का कार्य रहा है, जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना। ठीक है, तो राम जी का जन्म किस लिए हुआ था? क्योंकि राम जी आपको अपने अपने सद्गुणों से ये बताए कि मानव का धर्म क्या होता है। मेरे आचरण को सीखो कि सद्गुण कैसा होता है, मेरे आचरण को अमल करो। उसको जानने के लिए मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, को जानने के लिए उनका जन्म हुआ था। कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ कि संसार में रहते हुए आपको किस तरह से जीवन जीना है, कृष्ण का जन्म वो बताने के लिए हुआ था। कैसे क्रियाएं करनी है ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ। बाबा जी का जन्म क्या हुआ कि जिसको बताने के लिए लोग धरती पर पैदा हुए थे, उस बातों को बताने के लिए बाबा जी ने अवतार ग्रहण किया। बाबा जी एक अवतार है, उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के संगठन एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी जगतगुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्य युगीन संत कबीर को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। मतलब जो शंकराचार्य हैं और योग कबीर, उनको दीक्षा किसने दी थी? बाबा जी ने दी थी। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य, जैसा कि हम जानते हैं कि लाड़ी महाशय थे, जिन्होंने लुप्त क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार किया था। जो क्रिया योग है, जिसके कारण आज हम लोग इतनी उन्नति कर रहे हैं, हमारा जगत जो उन्नति कर रहा है, वो क्रिया योग बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। उस क्रिया योग को वापस से उठाया है बाबा जी। बाबा जी सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहते हैं। वे दोनों मिलकर जगत के उद्धार की स्पंदन भेजते रहते हैं और इस युग के लिए मोक्ष प्रदायनी आध्यात्मिक विधि भी उन्होंने तैयार की है। एक शरीर में रहने वाले और दूसरे शरीर के बिना रहने वाले इन दो पूर्ण ज्ञानी महागुरुओं का कार्य है राष्ट्रों को युद्ध, वंश विद्वेष, धार्मिक भेदभाव तथा भौतिकवाद की पलटकर आघात करने वाली बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना। बाबा जी आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से, विशेषतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उनकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत हैं और पूर्व तथा पश्चिम दोनों में समान रूप से योग के आत्म उद्धारक ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता का उन्हें भान है। देखिए, यहाँ पर हम 2 मिनट के लिए रुकते हैं और चीज को समझते हैं। एक इंसान होता है, उसका लिमिटेशन बहुत छोटा होता है, वो अपने परिवार तक सीमित रहता है। हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं, पौधा भी लगाते हैं ना, तो बीज से वो फल लगता है, बढ़ता है, पेड़ का रूप धारण कर लेता है। सोचिएगा, कोई भी चीज छोटे से बड़ी हो रही है, हमारा जीवन भी छोटे से बड़ा हो रहा है। तो हमारा जो उत्थान है, जो उस जन्म मृत्यु के क्रम से निकलकर हटना चाहते हैं, इसमें हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ग्रोथ अलग अलग तरीका का होता है। अपने ग्रोथ को हम कैसे ज्यादा कर सकते हैं, क्या तरीका है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं? तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं, उनको लगता है कि बस लिमिटेड में हम ठीक है, थोड़ा में ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़े कुछ ज्यादा लोग अपना परिवार लगते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा सा अपना पूरा समाज ही परिवार लगने लग जाता है ना। उनको अपना दुख, समाज का दुख अपना दुख, तो वो सारे समाज के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा देश राष्ट्र के लिए सोचते हैं कि इससे हटकर मेरा पूरा देश ही मेरा अपना। बहुत लोग होते हैं जो देश देश में दुभात नहीं करते, ये मेरा देश है तुम्हारा देश, उनको हर देश में अपना ही भाव लगता है। तो जो बाबा जी जो है, जो महान संत है, जो ईश्वर के अवतार है, वो लोग थोड़ी ये सोचेंगे ये इस देश का उन्नति होना चाहिए, ये देश का होना चाहिए, नहीं। उनके लिए तो पूरा पश्चिम, मतलब पूरी पृथ्वी में ब्रह्मांड का हर हिस्सा ही को उन्नति करना है। तो उस पूरे ब्रह्मांड की उन्नति के लिए कभी कभी ये लोग पूरे सृष्टि की, पूरे विश्व की उन्नति करने के लिए अवतार जागते हैं, अपना कार्य संपूर्ण करने के लिए। तो ऐसे महाअवतारी बाबा जी को प्रणाम। ये अवतारी बाबा जी पृथ्वी में हर समय चरण
घूमते रहते, जहां जरूरत पड़ती है ये प्रकट हो जाते, अगर सच्चे मन से इनको बुलाया जाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जन साधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उन्होंने युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम करते रहने वाले शिष्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट के समान महान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण परिमाणदर्शी उद्देश्य के लिए ही अवतरित होते हैं और वह उद्देश्य पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युग युगांतर में धीरे धीरे होने वाली मानव जाति के कर्म विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं और वे जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य होने को सामर्थ्य रखते हैं। इन कारणों से तथा साधारणतः ये अपने शिष्यों को अपने विषय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। इसलिए अनेक अनेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं। मैं इस पुस्तक में बाबा जी के जीवन की एक हल्की सी झलक मात्र दिखा रहा हूँ। केवल कुछ ऐसे तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूँ जिन्हें वे सार्वजनिक करने योग्य तथा सहायक मानते हैं। उनकी परमिशन से, उनकी आज्ञा से ही उनके बारे में जितनी डिटेल दी जा रही है वो भी उनकी आज्ञा से ही दी जा रही है। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वो कहाँ पैदा हुए थे, कैसे जन्म लिए थे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराश ही होना पड़ेगा। साधारणतः वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं। उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लाहाड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिए हैं वे हैं महामुनि बाबा जी, महाराज, महायोगी तथा त्र्यंबक बाबा का शिव बाबा। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र क्या कोई महत्व रखता है? लाहाड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उससे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप इसी समय अगर आंख बंद कर बाबा जी का नाम लेंगे तो इसी समय हो सकता है कि अगर हमारा मन सादा हो, हम उनकी ऊर्जा को समझ पाए और हम बुलाए वो आए नहीं, हो नहीं सकता। तो बाबा जी हमको जरूर दर्शन देंगे। एक सेकंड के लिए हम बाबा जी का ध्यान करते हैं। अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखते हैं। गौरव वर्ण, मध्यम कद काठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने योग्य तेज है। नेत्र काले, शांत और दया की मूर्ति है। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के हैं, तो बड़े बड़े बाल हैं उनके और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और एकदम मतलब उनका जो बाल है वो एकदम सुनहरे रंग का है। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाहारी मासे के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों ही इतनी स्पष्ट समरूपता दिखाई देती है कि उत्तरवर्ती आयु में लाहारी मासे को कोई भी युवा देखते ही बाबा जी के पिता समझ लेता था। मेरे संतवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, आदित्य महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। आप लोग गूगल में टाइप करेंगे ना बाबा जी की गुफा, तो आपको तुरंत दिखाई देगी बाबा जी की गुफा।
उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी है। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका ये आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही कभी वो कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्यों के साथ जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी बताते गए, बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हल्का सा प्रहार किया। यह तो क्रूरता है गुरुदेव। वहां उपस्थित लाड़ी महाशय ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गत कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? देखिए बाबा जी ने उनका कष्ट कैसे काटा। उनके कर्म ऐसे थे कि वो पूरा का पूरा जल जाता, बट बाबा जी ने सिर्फ थोड़े में ही काट दिया। एक लकड़ी से उसके कंधे पर मारा, जो जला, सिर्फ उससे उसके पूरे जलने के कष्ट को काट दिया। इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वरदस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। मृत्यु भी कितनी तरह की होती है, कभी कभी मृत्यु पीड़ादायक होती है, तो मैंने तुमको पीड़ादायक मृत्यु से अलग कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लभ पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ आया था। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूं। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा, आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो कूद पड़ो, बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों को बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया। जब शिष्यों ने वह छत बिछत शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंख खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनर्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया, डेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चेतन में निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है, उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी और अपनी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वर तत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी ना की जाए तो हमेशा माया की इस भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता। ईसा मसीह को शुरू से ही अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उस अनुभव से वे गुजरे, अपनी खातिर नहीं, कर्मों की किसी व्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि केवल उन घटनाओं का मनन करके सीखने वाली मानव जाति के उत्थान की खातिर। उनके 4 शिष्यों में मैथ्यू, मार्क,
ल्यूक तथा जॉन। वे अपनी अवर्णनीय लीला को भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए लिखकर रखा। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्होंने अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। मनुष्यों की सीमित बुद्धि को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिति में ही करने का ध्यान रखा है। इसी कारण जब बाबा जी ने शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा, तब लाहड़ी महाशय की एक शिष्य उस प्रसंग पर उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजुमदार के सामने यह वचन दिया ताकि अन्य जिज्ञासुओं की प्रेरणा देने के लिए बात बाद में सर्वविदित हो जाए। सिद्ध जीवन केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहज स्वाभाविक प्रतीत होने वाली घटनाक्रम में सम्मिलित होते हैं। ये लोग अपने लिए सिर्फ वही जानकारी देते हैं जिस जानकारी से जगत की भलाई हो। इनके पूरे किस्से हैं, इनके बड़े चमत्कार के पूरी इनका जीवन ही चमत्कारी है। बट इस चमत्कार के लिए, चमत्कार को अपने वर्णन करने के लिए पैदा नहीं होते। उसी चमत्कार की घटनाओं का सिर्फ वर्णन दिया जाता है जिससे समाज कुछ समझ सके। तो बाबा जी की जो चमत्कारी घटनाओं का इसमें वर्णन किया है, लाहड़ी महाशय की जो चमत्कारी घटनाओं का वर्णन किया गया है, योगानंद जी को जो दिखता था उन सब का वर्णन किया है। इससे हमारे समाज को ये सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर है। ईश्वर को अगर हम दिल से बुलाएं तो ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। मनुष्य का जीवन अमूल्य है। मनुष्य का जीवन अपने इस मनुष्य जीवन को और सार्थक करने के लिए हुआ है। हम पशु नहीं है, हम पक्षी नहीं है, हम पेड़ पौधे नहीं है, हम पहाड़ नहीं है, हम एक मनुष्य है। मनुष्य है जो मनुष्य जीवन की योनि में अपने आप को कई कई गुना अपने आप को उत्थान कर सकता है। तो ये सब जो कथाएं होती है, ये सब घटनाएं हैं जो हम लोग सुनते हैं, उससे हमको समझ में आता है कि ईश्वर विद्यमान है। तो ये जो जन्म है वो मानव समाज को भलाई के लिए अगर हम लोग लगाएं तो इसी जन्म में हम कई कई जन्म का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए कुछ चमत्कारी घटनाओं का इन्होंने वर्णन किया है। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था कि हे परम पिता, मैं जानता था कि आज सदा ही मेरे बात को सुनते हो, परंतु मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं उनकी खातिर मैंने वैसा कहा ताकि उन्हें विश्वास हो कि आपने ही मुझे भेजा है। जब मैं रणबाजपुर में निंद्रा जय संत राम गोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच बैठकर चुपचाप ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित कर देने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, राम गोपाल, तुरंत इसी क्षण दशाश्व में घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजली थी। थोड़ी देर में मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पांव के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वो शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब वह गुफा से एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची ऊपर उड़ गई। एक शांतिप्रद तेज से वह नारी मूर्ति से निकली थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सोमवाणी में बोलने लगी, मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी की और लाहड़ी महाशय को भी आज रात एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी गुफा में बुलाया है। एक प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा। वह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहड़ी मासे के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहड़ी मासे ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उभरा भी नहीं था कि प्रकाश आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता हुआ एक गुड़ प्रकाश पुंज आकाश में मार्ग क्रमण करता दिखाई देने लगा। तीव्र गति से नीचे आता हुआ अग्नि गोले के समान वह तेजो पुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया। मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी थे। उनका चेहरा लाहड़ी मासे जैसा ही था।
परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केश थे। लाड़ी माँ से माता जी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्णीय अनुभूति और अवर्णीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अत्यंत प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मैं आपको आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपके शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? यह कहते हुए वो स्वर्णीय तेजस्विता स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। अपने ब्रह्म सागर में मैं दृश्य या अदृश्य तरंगों को धारण करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? माताजी ने विलक्षण वाक पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपा करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथास्तु, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूंगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मुख से प्रभु ने अपना इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर इस दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत राम गोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। राम गोपाल को ईश्वर साक्षात्कार के लिए सिर्फ एक साक्षी के रूप में उसको बुलाया गया था, क्योंकि वो उन लोगों के बीच में क्या बात हुई थी उसका प्रमाण मात्र है। तो ईश्वर खुद आकर अपना प्रमाण नहीं देगा, ईश्वर किसी को माध्यम बनाता है कि देखो हम हैं, हमारा प्रमाण देने के लिए तुम बातें बोलो, ताकि लोग अपने आस्था को नहीं भटकाएं। लोग अपने विपद काल में जो अपनी आस्था तोड़ देते हैं ना, वो अपनी रास्ता नहीं तोड़े। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर हम दिल से ईश्वर की कामना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमको कभी भी हमको असहाय नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम असहाय हैं और हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये हमारे अपने कर्मों की वजह से होता है। तो ईश्वर, अगर हमको अपने कर्मों का एहसास हो गया है और हम हर पल क्षमा मांगते रहते हैं, तो हमारे जो नकारात्मक कर्म है वो बहुत जल्दी कटने लग जाते हैं और हम एक अच्छी जीवन को पाने के लिए, ईश्वर का मतलब हमको कष्ट देना कभी नहीं होता। ईश्वर को सिर्फ ये रहता है कि ये समझ जाए, अगर हमने ये जन्म बहुत अच्छे ढंग से जी लिया, सभी लोगों को क्षमा कर दी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीवन में जो है वो हमारे ही कर्मों की वजह से है और हमने क्षमा प्रार्थना का लेसन लर्न कर लिया और क्षमा दे दी उसको। ईश्वर को हमको और कोई शिक्षा नहीं देनी। हमारे अच्छे दिन, हमारा शुभ समय आना चालू हो जाता है और हमको हर वक्त अपने आप को ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ कर रखना चाहिए कि ईश्वर, तुम मेरी जितनी भी परीक्षा लो, मुझे पता है तुम हर वक्त मेरे साथ हो, तुम मेरा हमेशा अच्छा ही करो, मुझे गिरने नहीं दोगे। तो मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया, तो उनका और लाड़ी मासे का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ गया और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्तमान प्रकाश के गोलों ने उनके शरीर को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माता जी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास गया और अंदर उतर गया। शीला नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उसे वहां रख दिया। असीम प्रेरणा से ओतप्रोत होकर मैं लाड़ी मासे के घर वापस गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाड़ी मासे के चरणों में प्रणाम किया तो वे मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ राम गोपाल। तुमने प्राय बाबा जी और माता जी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो गई। वहां बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला है कि मेरे जाने के बाद लाड़ी माँ से अपने आसन से हिले भी नहीं थे और उधर वहां वो बैठे ही थे और वो ही दूसरी जगह प्रकट भी हो गए थे। तुम्हारे दशासवा मेघ घाट को चले जाने के बाद उन्होंने अमर तत्व पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। एक शिष्य ने मुझे बताया, उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता की प्रतीति हुई, जिनमें कहा गया था कि आत्मदर्शी पुरुष एक ही समय विभिन्न स्थानों में दो या उससे अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। राम गोपाल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, बाद में लाड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजनाओं से संबंधित अनेक अधिभौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है।
युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व रंगमंच पर उपस्थित रहेंगे। मतलब अगर हम भी खत्म हो जाते हैं और फिर पैदा होकर फिर खत्म हो जाते हैं, पैदा होकर फिर खत्म हो जाते हैं, बट बाबा जी चिर निरंतर तक रहेंगे, जब तक कलयुग में सब लोगों का उत्थान नहीं हो जाता। अब हम लोग चैप्टर नंबर 34, हम हिमालय में महल का सृजन, हिमालय में महल का सृजन, एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, उसको सुनेंगे। बाबा जी के साथ लाहिड़ी महाशय की प्रथम भेंट एक रोमांचक कहानी है, और यह उन कई कहानियों में से एक है जिनमें उस मृत्युंजय महागुरु की विस्तृत झांकी मिलती है। ये उस अद्भुत कहानी को शुरू करने के से पहले स्वामी केवलानंद जी के प्रस्तावना शब्द थे। पहली बार उन्होंने जब ये कहानी मुझे बताई थी तो मैं अक्षरश मंत्र मुग्ध हो गया था, और आज आप लोग भी वो कहानी सुनकर मंत्र मुग्ध होने वाले हैं। अन्य कई अवसरों पर भी मैं अपने शांत प्रकृति संस्कृत शिक्षक को यह कहानी फिर से मुझे सुनाने के लिए मना लिया करता था। बाद में श्री युक्तेश्वर जी ने से मुझे लगभग उन्हीं शब्दों से वह फिर सुनने को मिली। लाहिड़ी महाशय की इन दोनों शिष्यों ने यह रोमांचक कहानी सीधे अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। लाहिड़ी महाशय ने बताया था, बाबा जी के साथ मेरी पहली भेंट मेरी 33वें वर्ष में हुई थी। 1861 के शरद ऋतु में मैं दानापुर में सरकार की मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। एक दिन सुबह ऑफिस मैनेजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। लाहिड़ी, उन्होंने कहा, अभी अभी हमारे मुख्यालय से एक तार आया है, आपका स्थानांतरण मतलब आपका तबादला रानी खेत पे कर दिया गया, जहां सेना का एक कैंप स्थापित किया जा रहा है। एक नौकर को साथ लेकर मैं उस 500 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। घोड़े और बग्घी से यात्रा करते हुए हम लोग 30 दिन में हिमालय में स्थित रानीखेत पहुंच गए। ऑफिस में मेरा काम बहुत भारी नहीं था, अतः उन भव पर्वतों में कई घंटों तक घूमते रहने का समय मेरे पास था। एक अफवाह मैंने सुनी थी कि बड़े बड़े संत उस क्षेत्र में निवास करते थे। उनके दर्शन करने की तीव्र इच्छा मेरे मन में जागी। एक दिन दोपहर में मैं पहाड़ों में यूं ही भ्रमण कर रहा था कि अचानक ऐसा लगा कि दूर कहीं से कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। मैं चौंक गया। द्रोणगिरी पर्वत पर जल्दी जल्दी चढ़ते जाना मैंने जारी रखा, यह सोचकर मन में थोड़ी सी बेचैनी अवश्य हो रही थी कि जंगल में अंधेरा छा जाने से पहले मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। आखिरकार एक छोटी सी खुली जगह पे मैं पहुंच गया, जिसकी दोनों ओर गुफाएं थी। वहीं पर बाहर को निकली एक चट्टान पर एक युवक मुस्कुराते हुए स्वागतार्थ हाथ फैलाए खड़ा था। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि ताम्रवर्ण केसों को छोड़कर वह देखने में बिल्कुल मेरा जैसा ही था। लाहिड़ी, तुम आ गए, उस संत ने हिंदी में मुझसे कहा। यहाँ इस गुफा में आराम करो, वह मैं ही था जिसने तुम्हें पुकारा था। मैंने एक छोटी सी साफ सुथरी गुफा में प्रवेश किया, जिसमें कई ऊनी कंबल और कुछ कमंडल रखे हुए थे। लाहिड़ी, तुम्हें वह आसन याद है? उस योगी ने एक कोने में रखे कंबल की ओर हाथ दिखाया। नहीं महाराज, अपनी इस साहसिक यात्रा की विचित्रता पर मैं कुछ हक्का बक्का सा हो रहा था। मैंने आगे कहा, अब मुझे अंधेरा होने के पहले निकलना होगा, सुबह ऑफिस में काम है। उस रहस्यमय संत ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, द ऑफिस वॉज ब्रॉट फॉर यू एंड नॉट यू फॉर द ऑफिस। ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है, तुम ऑफिस के लिए नहीं। मैं अवाक रह गया कि वह वनवासी तपस्वी न केवल अंग्रेजी बोलता है, बल्कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ भी उसके शब्दों में ध्वनित हो रहा था। मैं देख रहा हूं कि मेरे तार ने अपना काम किया है। योगी की इस टिप्पणी का अर्थ मेरे समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा, इसका अर्थ पूछा। मैं उस तार की बात कर रहा हूं जिसके कारण तुम इस निर्जन प्रदेश में पहुंच गए हो। मैंने ही तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी के मन को गुप्त रूप से यह सुझाव दिया था कि तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत कर दिया जाए। जब कोई मनुष्य मानव मात्र के साथ एकता अनुभव करता है, तब उसके लिए
सभी मानव मन संचार केंद्र बन जाते हैं और वह उनके माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार ये कार्य कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, लाड़ी निश्चय ही यह गुफा तो तुम्हें सुपरिचित प्रतीत होती होती होगी, तुम्हें याद आती होगी। ऐसा कहा। जब मैं हतप्रभ मतलब आश्चर्य होकर चुपचाप खड़ा रहा तो उस संत ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर धीरे से आघात किया, ऐसे हल्का सा आघात किया। उनके चुंबकीय स्पर्श से मेरे दिमाग में एक अद्भुत प्रभाव बह गया, जैसे कोई सब कुछ रिवाइंड हो जाता है ना, जैसे कोई सारी घटनाएं याद आ जाती है, जिसने मेरे पूर्व जन्म मैंने उनका पहले वाले जन्म की जितनी भी स्मृतियां थी सब उनको वापस याद आ गई। मुझे याद आ गया, आनंद के आवेग से मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो गया। आप मेरे गुरुजी हो जो सदा ही मेरे रहे हैं। अतीत के दृश्य मेरे मन में स्पष्टता के साथ उभर रहे हैं। यहाँ इसी गुफा से मैंने अपने पिछले जन्म के कई वर्ष बिताए थे। वर्णातीत स्मृतियों में भाव विभोर होकर मैं अश्रुपात करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों का आलिंगन किया। 3 दशकों से भी अधिक समय से मैं तुम्हारे लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्वर्गीय प्रेम से बाबा जी की आवाज झंकृत हो रही थी। तुम निकल गए और मृत्यु उपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी ने तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले गए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं हुए। हमारे गुरु होते हैं ना, जो जन्मों 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 से एक ही है, जो हमारा साथ नहीं छोड़ते। बट सिर्फ हम अपने कर्म की वजह से क्या होता है, गुरु का साथ छोड़कर भी सांसारिक जीवन में जाते हैं। गुरु का साथ छोड़कर फिर हम सांसारिक जीवन में आते हैं और गुरु फिर हमारा इंतजार करता रहता है कि कब इसके कर्म खत्म हो, कब हमारे पास है, कब इसके कर्म खत्म हो, कब हमारे पास है। तो बाबा जी कई कई जन्मों से उनका इंतजार कर रहे थे। वो अपने कर्म को निभाने के लिए चले गए थे और वो उनका इंतजार कर रहे थे। तुम निकल गए और मृत्यु उपरांत जीवन की प्रचंड लहरों में खो गए। तुम्हारे कर्मों की जादुई छड़ी तुम्हारा स्पर्श किया और तुम चले आए। तुम्हारी दृष्टि मुझसे हट गई, पर मेरी दृष्टि तुमसे कभी ओझल नहीं हुई। उस सूक्ष्म ज्योति सागर में भी मैं तुम्हारे पीछे था, जहाँ तेजस्वी देवता विचरते हैं। अपने बच्चों की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह मैं अंधकार, तूफान, उथल पुथल, प्रकाश में सतत तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। जब तुम मानव गर्भावस्था में थे, जब शिशु रूप में तुमने जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि लगातार तुम पर लगी हुई थी। जब तुम घुर्नी की नदी में अपने नन्हे शरीर को पद्मासन में स्थित कर बालू से ढक लेते थे, तब भी दृश्य रूप से मैं वहां उपस्थित रहता था। महीनों पर महीने और वर्षों पर वर्षों इसी शुभ दिन की प्रतीक्षा करता हुआ मैं तुम पर दृष्टि रखता आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह रही तुम्हारी गुफा, जो तुम्हें कभी इतनी प्रिय थी। मैंने तुम्हारे लिए सदा इसे साफ सुथरी तैयार रखा है। जैसे वो सबरी जी थी ना, कि राम आएंगे तो हर समय अपनी कुटिया को साफ रखती थी। कई कई सालों तक वो फूल डालकर रखती थी और उनके लिए बेर चुनती थी कि आज आएंगे। फिर सुबह उठकर उसका एक ही ध्येय था कि आज भी राम आएंगे, आज भी राम आएंगे। तो उसी तरह बाबा जी जो गुरु है, जो मृत्युंजय है, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, सोचिए गुरु कितना उदार होता है। और गुरु मतलब सोचिए उससे भी ऊपर भगवान, तो भगवान कितना उदार होता है। तो भगवान भी हमारी हर समय इंतजार करता रहता है कि कब हम इस मृत्यु के चक्कर से मुक्त होंगे और वो हमको अपने पास बुलाएंगे। और हम कब बोलते हैं ना कि एक भी क्रिया बाकी रह गई, एक भी कर्म बाकी रह गया, तो भी हमको धरती पर ऋण को चुकाने के लिए आना पड़ता है। तो हम झूठ मूठ का ऋण लेते रहते हैं, ऋण छोड़ते रहते हैं और उस चक्कर में गुरु हमारा इंतजार करता रहता है। तो उस लिए से माँ अपने बच्चे के लिए घर साफ सुथरा रहती है ना, वो आएगा तो उसके लिए बना कर रखे। गुरु ने गुफा को साफ सुथरा करता कि कभी भी मेरा शिष्य आएगा तो इस गुफा में बैठेगा, आसन में बैठेगा, ध्यान लगाएगा। गुरु कितने महान होते। यह रहा तुम्हारा पवित्र कंबल आसन, जिस पर बैठकर तुम प्रतिदिन अपनी विस्तारित होते हृदय में भगवान को भर लेते थे। यह रहा तुम्हारा कटोरा, जिसने तुम मेरे बनाए हुए अमृत का पान करते थे। देखो ये इस पीतल के कटोरे को मैंने कैसे चमका कर रखा है, ताकि किसी दिन फिर तुम उस पर उसका उपयोग कर सको। मैंने अपने पुत्र, क्या अब तुम्हारी समझ में आ गया? मेरे गुरुदेव मेरे पास कहने के लिए और क्या हो सकता है? गदगद स्वर में धीरे से बोला, कभी किसी ने कभी ऐसा अमर प्रेम के बारे में सुना भी है? मैं अपने शाश्वत धन, जीवन एवं मरण में अपने साथ रहने वाले अपने गुरु की ओर आनंद विभोर होकर लंबे समय तक देखता रहा। लाहरी तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। बोलते हैं ना, जब तक शुद्ध नहीं हो तो शिष्य गुरु शिष्य को नहीं अपनाएगा, और जब तक हम सबको ही पूरी सृष्टि अगर शुद्ध नहीं हो, ईश्वर हमको नहीं अपनाएंगे। ईश्वर उसी को अपनाते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक शुद्ध होता है।
लाड़ी, तुम्हारी शुद्धि आवश्यक है। इस कटोरे में रखा तेल पी लो और जाकर नदी किनारे लेटे रहो। इस बात की स्मृति मन में जागते ही मेरे होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कुराहट आ गई कि बाबा जी की व्यवहारिकता सदैव सर्वोपरि रहती थी। मैंने उनके निर्देशों का पालन किया। हिमालय की अति ठंडी रात गहरी होनी होनी शुरू हो गई। फिर भी मेरे भीतर एक सुखद उष्णता फैल रही थी, मतलब गर्माहट फैल रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या उस अज्ञात तेल में दिव्य उष्णता का कोई गुण था? अंधकार में चारों ओर से बर्फीली हवाएं मुझे थपेड़े मार मार कर चीखती हुई भयंकर रूप से ललकार रही थी। पथरीली किनारे पर सीधे लेटे मेरे शरीर से गगास नदी की लहरें बार बार टकराने लगी। आसपास बाघों की गर्जना सुनाई दे रही थी, पर मेरा हृदय भय से पूर्ण मुक्त था। मुझ में उत्पन्न होती जा रही नवजात शक्ति मुझे अभेद सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कर रही थी। कई घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। गत जन्म की अस्पष्ट स्मृतियां अपने गुरु के साथ पुनर्मिलन के मेरे वर्तमान उज्जवल विचारों में घुल मिलने लगी। किसी के निकट आने की आहट में एकांत में पड़े पड़े चल रही मेरी विचारधारा भग्न हो गई। अंधेरे में एक आदमी के हाथ ने मुझे खड़ा होने की सहायता दी और मुझे और कुछ सूखे वस्त्र दिए। आओ बंधु, उस आदमी ने कहा। गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जंगल में मुझे रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे आगे चलने लगा। जब हम अपने रास्ते की एक मोड़ पर पहुंचे, तब अचानक दूर दिखाई देने वाले एक स्थिर प्रकाश से रात में उजाला हो गया। क्या सूर्योदय हो रहा है? मैंने पूछा। पूरी रात तो अवश्य ही नहीं बीती है। मध्य रात्रि का समय था। मेरा मार्गदर्शन मृदुल हंसी हंसते हुए बोला, वहां दूर जो प्रकाश दिखाई दे रहा है वो एक स्वर्ण महल की आभा है, सोने का महल की आभा है, जिसका सृजन आदित्य महागुरु बाबा जी ने आज रात ही किया है। दूर अतीत में कभी तुमने महल के सौंदर्य का आनंद लेने की इच्छा व्यक्त की थी। हमारे गुरुदेव आज तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर तुम्हें अपने कर्मों के आखिरी बंधन से मुक्त कर रहे हैं। फिर उसने कहा, वह भव्य महल आज रात तुम्हारी क्रिया योग दीक्षा का साक्षी बनेगा। यहाँ के तुम्हारे सब भाई तुम्हारे वनवास की समाप्ति पर आनंद मनाते हुए तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। देखो, हमारे सामने दीप्यमान स्वर्ण का एक विशाल महल खड़ा था। अगणित रत्न उसमें जड़े थे। कला कौशल पूर्ण सुंदर उद्यानों के बीच खड़े उस महल का शांत जलाशय में पड़ना प्रतिबिंब अभूतपूर्व दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। रास्ते में ऊंची ऊंची कमानों में अत्यंत सुंदर बारीक नक्काशी में अमूल्य हीरे, माणिक, पन्ने और तरह तरह के रत्न जड़े हुए थे। उज्जवल माणिकों की लाल लाल आभा से दीप्यमान अपने द्वार पर देवताओं को जैसे दिखने वाले दिव्य कांतिमान पुरुष खड़े किए गए थे। अपने साथी के पीछे पीछे में एक प्रशस्त दीवान खाने में पहुंचा। धूप और गुलाबों की सुगंध से वहां का वातावरण महक रहा था। मंद दीपों का रंग बिरंगी प्रकाश फैला हुआ था। वहां भक्तों की छोटी छोटी मंडलियों बैठी हुई थी, जिसमें कुछ भक्त गौर वर्ण थे तो कुछ श्यामल वर्ण थे, मतलब कुछ काले थे तो कुछ गोरे थे। उनमें से कुछ धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहे थे। सोचिए, आप भी ऐसी कल्पना में चलिए, कोई ऐसा महल है तो सोने से बना हुआ, हीरे जवाहरात के उसमें पूरी दीवारों पर नक्काशी है और धीरे धीरे वहां मंत्र का उच्चारण हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये समस्त वातावरण आनंद से भरा हुआ था। यह सब देखकर मेरे मुंह से कुछ आश्चर्य उद्गार फूट पड़े, जिन्हें सुनकर मेरे साथी ने सहानुभूतिपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, देख लो, अपनी आंखों को तृप्त कर लो, इस महल की कलाकृति की भव्यता का पूरा पूरा आनंद लो, क्योंकि केवल तुम्हारे सम्मान में ही इसका सृजन किया गया है। मैंने कहा, बंधु, इस महल का सौंदर्य मानव कल्पना से परे है। मनुष्य सोच भी नहीं सकता इतना सुंदर महल था। कृपया करके इसकी उन्नति का रहस्य मुझे समझाओ। उसकी काली आंखें ज्ञान के तेज से चमक उठी। उसने कहा, मैं सहर्ष तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इस महल के प्रकटीकरण में समझ में न आने वाली कोई बात ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करता पृथ्वी का यह भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। भगवान सभी कुछ मात्र अपने मन में निर्मित किया। ये जो पृथ्वी हम जो रह रहे हैं ना, ये भगवान ने एक सपना देखा था और हम भगवान के उस सपने का सिर्फ एक स्वरूप है। भगवान ने सपने में कभी हमको भी देखा होगा, आप लोग को भी देखा होगा। तो भगवान ने एक सपना देखा और पृथ्वी में ये भगवान का सपना ही चल रहा है, जो हम लोग उसको हकीकत समझ रहे हैं। ये भगवान का मात्र एक सपना है। जिस दिन भगवान का सपना टूटेगा, ये धरती, जैसे होता है ना, रात को जागे तो सुबह दिख जाता है, अरे तो सपना था, उसी तरह ये सपना टूटेगा और भगवान की निद्रा जागेगी और हम भगवान में विलीन हो जाएंगे।
इस महल के प्रकटीकरण में समझ न आने वाली कोई बात ही नहीं है। सारा ब्रह्मांड विधाता के विचार का मूर्त रूप है। अंतरिक्ष में भ्रमण करना पृथ्वी का ये भारी गोला ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है। फिर से, ये जो पृथ्वी का गोला है, ये भगवान का देखा हुआ खाली एक सपना है। भगवान ने सभी कुछ मात्र अपने मर्म में निर्मित किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने स्वप्न में स्वप्न दृष्टि की रचना करता है और इस सृष्टि में सृष्ट जीवों को भी भर देता है। परमात्मा ने पहले केवल पृथ्वी की कल्पना की, फिर उसने उस कल्पना को गति प्रदान की, जिसके फलस्वरूप अणु शक्ति और फिर पदार्थ जगत अस्तित्व में आया। तत्पश्चात उसने पृथ्वी के अणुओं को एकत्रित किया और ठोस गोला बनाया। इस गोले के सारे अणु ईश्वर की इच्छा शक्ति से ही एकत्रित हुए हैं। जब भगवान अपनी इच्छा शक्ति को वापस निकाल लेंगे, तब पृथ्वी के सारी अणु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे। यह आणविक ऊर्जा अपने मूल स्रोत चैतन्य में वापस चली जाएगी। पृथ्वी की कल्पना अपना मूर्त रूप छोड़कर अमूर्त हो जाएगी। स्वप्नकर्ता के अवचेतन विचार से ही स्वप्न सृष्टि मूर्त रूप धारण करके रहती है। जागृत अवस्था में जब वह एकत्रित पकड़ रखने वाला विचार वापस खींच लिया जाता है, तो स्वप्न और उस स्वप्न के तत्व विलीन हो जाते हैं। मनुष्य आंखें बंद कर स्वप्न सृष्टि खड़ी कर लेता है। जो जागने पर वह बिना किसी प्रयास के विसर्जित कर देता है, वह मूल ईश्वरी प्रारूप का ही अनुकरण करता है। इसी प्रकार जब ब्रह्म चैतन्य में वह जागता है, तो इस ब्रह्म स्वप्न सृष्टि के भ्रम को अनायास ही विसर्जित कर देता है। परमात्मा की अत्यंत स्वार्थ साधक इच्छा शक्ति के साथ एक होने के कारण बाबा जी मूलभूत अणु परमाणुओं को एकत्रित कर कोई भी आकार धारण करने की आज्ञा दे सकते हैं। क्षण भर में मूर्त रूप किया गया यह स्वर्ण महल उतना ही वास्तविक है जितना वास्तविक ये पृथ्वी है। बाबा जी ने उसी प्रकार इस महल का सृजन अपने मन से किया है और अपनी इच्छा शक्ति से उसके अणुओं को एकत्रित पकड़ कर रखा है। जिस प्रकार ईश्वर ने विचार ने पृथ्वी का सृजन किया है, उसकी इच्छा शक्ति उसके अस्तित्व को बनाए हुए है। फिर उसने कहा, जब इस महल की निर्मिति का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तब बाबा जी उसे विसर्जित कर देंगे। ये आज की चैप्टर कथा है। इसको आज हम लोग यहीं पर एक बार विराम देते हैं। कल फिर यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे।